अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शुक्राने की नमाज किस तरीके से पढ़ा जाता है, कितनी रकात पढ़ा जाता है, कैसे नियत करे, तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा शुक्राने की नमाज के लिए जो सजदा किया जाता है, शुक्राने का सजदा किस तरीके से करना है। और ये भी बताने वाला हूँ किन वक्तों में शुक्राने की नमाज पढ़ना मना है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला तमाम चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। A to Z नियत करने से सलाम फेरने तक तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे छोटी सी गुजारिश ये करूंगा कि अपना छोटा भाई समझकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्हें कोई खुशी का मौका मिलता या उन्हें कोई खुशी मिलती तो वो शुक्राने की नमाज पढ़ते या फिर वो शुक्राने का सजदा करते। तो हम लोगों का भी यही मौक़िफ़ रहा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है उस पर अमल किया जाए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी नियत किस तरीके से करना है, कितनी रकात पढ़ना है। तो याद रहे शुक्राने की नमाज 2 रकात की होती है, यानी आप जब चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें वक्त एक मुकर्रर किया गया है कि 5 वक्तों में शुक्राने की नमाज आप नहीं पढ़ सकते। तो वक्तों के बारे में बता दे रहा हूँ। जो शुक्राने की नमाज नहीं पढ़ने की ममानियत आई है वो फजर की नमाज तक, यानी फजर की सुन्नत से लेके फजर तक है। अब उसके बाद तुलुए आफ्ताब, यानी जब आफ्ताब निकले यानी सूरज जब निकले उसके 15 मिनट बाद तक आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और उसके बाद एक वक्त ये होता है यानी जवाल का वक्त, जवाल के वक्त में भी कुछ नहीं पढ़ना है। इसी तरीके से गुरूबे आफ्ताब, यानी आफ्ताब जब डूब रहा हो उस वक्त आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसी तरीके से आपको एक वक्त ऐसा है उसमें भी नहीं पढ़ना है, यानी असर के बाद से लेकर मगरिब की नमाज तक कोई भी नफिल नहीं पढ़नी है। बाकी वक्तों में जब आपको टाइम मिले आप पढ़ सकते हैं। अब इसकी नमाज किस तरीके से पढ़नी है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले नियत करनी है। नियत जो असल में होता है दिल के पक्के इरादे का नाम है। अगर आप जुबान से कह लेंगे तो ये अफजल है। तो मैं नियत भी करके बता दे रहा हूँ। किसी भी वक्त में आपको पढ़ना है तो किस तरीके से नियत करनी है मैं आपको बता दे रहा हूँ। नियत की मैंने नमाज 2 रकात शुक्राने की वक्त मौजूदा वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। जब इतना कर लें उसके बाद अब आपको सना पढ़ना है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब उसके बाद आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। उसके बाद आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आहिस्ता से आमीन कह लें। अब कोई भी सूरत आपको याद हो, जो भी तरतीबवार आप उसको पढ़ लें। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं, रुकू की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद 2 सजदा मुकम्मल करने के बाद खड़े हो जाएं। फिर आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। जब आप सूरह फातिहा पढ़ लें उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं, रुकू की तस्बीह पढ़ें सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 या 5 या 7 मरतबा। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। एक सजदा मुकम्मल कर लेंगे, फिर दूसरा सजदा मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद तशहुद में बैठ जाएंगे, यानी कायदे आखिरा में बैठ जाएंगे। सबसे पहले अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहा नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी अशहदु अन ला उठाना है, नीचे पे इल्लल्लाह पे नीचे कर लेना है। उसके बाद आपको दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अब उसके बाद आपको दुआ मासूरा पढ़ना है। रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाति मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौमल यक़ूमुल हिसाब। याद रहे प्यारे, जब भी आपको कोई मौका मिले शुक्राने की नमाज पढ़ने का तो पढ़ लें। शुक्राने की नमाज की फजीलत यह है कि आप कोई भी हाजत हो आपकी
تو اگر پوری ہو جائے، آپ نے یہ نیت کی ہے تو ضرور سے ضرور اس نیت کو پوری کریں۔ ہو سکتا ہے میرے بتانے میں آپ کو کہیں غلطی نظر آئے تو آپ ہماری اصلاح کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لازمی کسی مسلمان بھائی تک شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے کسی بھی مسلمان بھائی یا بہن کا روزہ یا نماز جو بھی کچھ بچ جائے گا تو یہ آپ کے ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔